क्या बताएं, भूख लगी थी, खाना सब अंदर रखा हुआ था, ब्रेड लेके आए और चटनी लगा के खा रहे हैं। क्या खाना हम लोग का सब पैक हो गया। आज है हमारा मकाओ में दूसरा दिन और कल जो हम रुके हुए थे वो है एक आइलैंड, जो मकाओ में 2 आइलैंड है उसका फर्स्ट फेज़ जिसका नाम है ताइपो। आज हम जाने वाले हैं सेकंड आइलैंड की ओर, जो कि आपको मैं दिखाता हूँ अपने बैक कैमरे से कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, ये जो आइलैंड है ये जो दिख रहा है ये यहाँ पर हम लोग रुके हुए हैं। ये मकाओ का जो आइलैंड है फर्स्ट फेज़ है, जो नया जिसको नए न्यू मकाओ बोलते हैं। और ये जो आपको जो दूसरा दिख रहा है ना, दूर देखिए, ये दूर, ये जो दूसरा दिख रहा है ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है ये है मकाओ का सेकंड फेज़। मतलब इसको सेकंड फेज़ बोल दो या फर्स्ट फेज़ भी आप इसे बोल सकते हो, क्योंकि ये ऐसे ओल्ड मकाओ बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जाने वाले हैं यहाँ। ये हम लोगों ने कल यहाँ पर एक्सप्लोर किया, यहाँ पर 3 4 5 कसिनो हैं। तो अब हम आपको लेकर के चलेंगे इस आइलैंड के उस साइड, मतलब जो पुराना मकाओ है। तो आज हम लोग वहाँ पर स्टे करेंगे और आज वहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे कि क्या क्या है। ठीक है, तो चलिए अब आपको लेकर के चलते हैं थोड़ी देर में ही उस तरफ। लोग जा रहे हैं अपनी दूसरी होटल की ओर। अभी होटल का नाम भी नहीं पता है, पता नहीं क्या है, कैसी होटल है। क्यों टैक्सी से चलना है? अब सामान जल्दी जल्दी लिफ्ट में रख के निकलते हैं। लिफ्ट में रख के सामान निकलेंगे होटल की ओर। लिफ्ट बड़ी सुंदर है, मगर इन लोगों ने सस्ता काम ये किया कि कारपेट यूज़ कर दिया। देखो यहाँ पर ऐसा जुगाड़मेंट जो है यहाँ पर भी होता है। क्यों नहीं, स्टील तो रहता ही है, मगर कारपेट यूज़ करना थोड़ा सा वो पड़ता है ना, लग्जरियस फील निकल दे जाता है और थोड़ा इकोनॉमिकल भी होता है। होटल सही है वैसे, चलो चलें। तो फिर एक अनप्रिडिक्टेबल डिसीजन, हम लोग अब उस तरफ के आइलैंड में नहीं जा रहे हैं और हम लोगों को निकलना पड़ेगा हांगकांग। रीज़न ये है कि कल मैंने आपको बताया था ना, मनीष भैया की एक मीटिंग है हांगकांग में। उस क्लाइंट का अचानक से फ़ोन आ गया, वो फ्लाइट, मतलब उसकी फ़्लाइट कैंसिल होने वाली थी, नहीं हुई और वो पहुंच गया है हांगकांग। तो अब भाई अब पहुंच गया है वो, तो जाना ही पड़ेगा। मतलब हम लोग सोच रहे थे कि यहाँ पर एक दिन और स्टे करेंगे, वो नहीं हो पा रहा है। तो कल मतलब आज हम लोग पहुँचेंगे हांगकांग। अब देखते हैं हांगकांग का क्या है। बस यही सब नाटक चलता रहता है बिज़नेस टूर्स में। कभी आप मन लगा करके घूमने आओ तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लम नहीं होंगी। बिज़नेस टूर्स में तो अनप्रेडिक्टेबल डिसीज़न होते ही हैं, कभी हांगकांग, कभी कहीं, कभी कहीं, कहीं कहीं। तो ये व्लॉग जो था ना, एक्चुअली में ये हम लोगों का ट्रैवल गाइड वाला व्लॉग ही नहीं था। बस ये हम लोगों ने एक मेमोरेबल व्लॉग बना लिया कि चलो भाई यहाँ जा रहे हैं, घूमे हैं, कहाँ कहाँ रहे हैं, सारी चीज़ें शूट कर ली और रख ली। कभी देखने का मन करेगा पुरानी यादें ताज़ा कर लेंगे। तो ऐसा है। मगर यार सही बात बताऊँ तो अच्छा नहीं लग रहा है यार। अगर वो वाला आइलैंड भी कवर कर लेते तो पूरा मकाओ ही कवर हो जाता। अब कभी अगली बार आएंगे, अब क्या कर सकते हैं। और मकाओ में आना इतना इजी भी नहीं होता है। मिल गई हमारा 7-Eleven, चलो 7-Eleven से कुछ ले लेते हैं। गए थे 7-Eleven और 7-Eleven से लेके आए हैं 2 ब्रेड के पैकेट। और ब्रेड मिली है कितने की? ब्रेड मिली है करीब 30 मतलब हो गया इंडियन करेंसी में, आप मान के चलो 350 रुपये की है ना। मेरा 43,390 390 रुपये की ये ब्रेड है। तो इंडिया में भाई कितने की आती होगी ये? 40 रुपये नहीं, 40 नहीं, 80 60 मान लो, 60 120 रुपये की आएगी इंडिया में। सैंडविच ब्रेड है ना, 120-130 रुपये की आएगी। 2.5 गुना महंगी। यहाँ 2.5 गुना महंगी। और बात ये सिर्फ यहाँ की नहीं है, अब चाइना में भी जाओगे ना, चाइना की RMB चल रही है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं साला, जो चाइना की RMB है ना उसकी वैल्यू ज़्यादा है और इन लोग मकाऊ करेंसी पकड़ा देते हैं। ये लो भैया पकड़ो, फॉरेनर्स आए, लो भाई पकड़ो, ये वाला यूज़ कर लो, ऐसा है। चलो, मगर हर जगह का एक्सपीरियंस लेना चाहिए। अब हांगकांग जाते हैं, हांगकांग के लिए लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हांगकांग जाना है तो जाना ही पड़ेगा। देखते हैं आगे क्या है। हांगकांग के भी मज़े लेते हैं। 2 दिन रहेंगे फिर हांगकांग में और हांगकांग के बाद वापस बैक टू द पवेलियन। कहाँ जाना है उसके बाद देखा जाएगा। चलिए, हम लोग जिस होटल में रुके हुए थे मकाओ के, वहाँ पर हमें एक भैया मिले। वो भी शायद इंडिया से हो ना भैया? ये इंडिया से। कितने साल हो गए आपको यहाँ पे? मेरे को 8 साल। 8 साल? कहाँ से हो इंडिया से? हिमाचल प्रदेश। क्या बात कर रहे हैं। तो कैसा है ये कंट्री? बढ़िया? बढ़िया, फर्स्ट क्लास।
फर्स्ट क्लास। और रहना खाना कैसा रहता है यहाँ पे? खाना खाना ठीक है, चाइनीज़ फूड है, चाइनीज़ फूड है तो इंडियन फूड नहीं मिलता बिल्कुल? मिलता है, इंडियन फूड मिलता है, आप बना सकते हो। अच्छा अच्छा। रेस्टोरेंट है वहाँ पे। बस खाने की दिक्कत है, बाकी सब कुछ ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि भाई इंडियन करेंसी के हिसाब से तो रेट जो है महंगा ही रहेगा। हिमाचल में कहाँ से होगी आप? डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर। अच्छा, और क्या नाम है आपका? अशोक कुमार शर्मा। ये देखिए अशोक कुमार शर्मा जी बैठे हैं। तो यहाँ पर वेज मिल जाता है? हाँ सर। वेज 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 हाँ सर। कहाँ पे? इंडियन फूड, इंडियन रेस्टोरेंट दिखे नहीं मगर हम लोगों एक तो यहाँ पे ही है अपने इसी होटल में है। को। अच्छा अच्छा। वो शाम को खुलेगा 6 बजे से। और इस साथ में इंडियन गार्डन है, उसके साथ में आपको हिमालय मिलेगा। अच्छा अच्छा। मकाऊ में भी है। मगर मालूम कहीं पर भी दूसरी कंट्री में जाओ कोई इंडियन मिल जाता तो बड़ा अच्छा लगता है क्या भैया? थैंक यू। चलिए ओके। थैंक यू सर। बताओ भाई क्या कर रहे हो? क्या बताएं, भूख लगी थी, खाना सब अंदर रखा हुआ था, ब्रेड लेके आए और चटनी लगा के खा रहे हैं। क्या खाना हम लोग का सब पैक हो गया। अब पैक होने के बाद करते क्या, तो हमारे पास रखी थी पीनट वाली चटनी और अभी ब्रेड जो लेके आई हम लोग सबसे पहले हम लोग खा लेते हैं, फिर हमारे जो बंदे आ रहे हैं वो भी खाएंगे। एक एक करके खाना पड़ेगा हम लोगों को। कोई रिसेप्शन में मज़ा नहीं आता खाने में, इसलिए बाहर आ गया। भूख बहुत तेज़ लगी हुई थी और क्यों अच्छा लग रहा है मुझे यार, टेस्ट अच्छा हो गया। अब यहाँ पे ना पैसे खर्च कर भी नहीं खा सकते। रीज़न क्या है, 12-1 बज रहा खाना नहीं है, मिलता। खाना मिल नहीं रहा हो। चाइनीज़ फूड जैसा अपन चाइनीज़ इंडियन खाते हैं वैसा नहीं है भाई, बहुत खतरनाक रहता है। बिना मिर्च मसाला और नमक का रहता है। नहीं वो इंडियन है, उसने तो ये बताया कि भाई यहाँ पर है खुद ही इंडियन रेस्टोरेंट, मगर वो 4-5 बजे खुलता है। 4-5 बजे तक तो निपट ही जाएंगे भाई। शाम को और खुलता? पता ही नहीं था, अपन लोग रात में तो आए हैं। वो लेट नाइट चलता होगा। तो चलिए ठीक है, अब देखते हैं आगे। हम लोग निकल चुके हैं अपने इमिग्रेशन की ओर, हांगकांग के लिए, है ना। अब यहाँ से हम लोग बस स्टॉप जाएंगे और बस स्टॉप से जाएंगे इमिग्रेशन के लिए। भाई यहाँ इतना बड़ा स्कैम चल रहा है ना कि क्या बताएं। यहाँ पर क्या हुआ कि हम लोगों ने यहाँ पर ज़्यादा बैग मतलब जितने भी बैग रखोगे ना उस हिसाब से ये $1 या $2 चार्ज कर रहे हैं। क्यों? स्टार्टिंग टैक्सी फेयर ही कितना है अपना, 40 से स्टार्ट हुआ है ना। हाँ, तो मतलब टैक्सी अगर आप लोगे ना तो मान के चलो कि 2, 3, 4, 5 इंडियन करेंसी से तो आप 6-7 हज़ार रुपये से तो मेरे को लगता है यहाँ से वहाँ तक छोड़ने में ही ले रहे हैं इन लोग। क्यों? 2-3 हज़ार रुपये तो ले ही ले रहे हैं। अब देखो पता नहीं कहाँ कहाँ से घुमा के लेके जाता है वो अलग। कुछ बोलना चाहोगे बॉबी भैया आप? नहीं बस कुछ नहीं। दामाद हो ना आप तो यहाँ के? अरे यार क्या बात कर रहे हो, बता नहीं रहे हो। नहीं हम इसके दामाद थोड़ी, हम लोग चाइना के, हमारे यहाँ कोई तकलीफ थोड़ी हुई तुम्हारे को। ये तो मकाऊ है, ये अलग देश है। हाँ, ये बात सही बोल रहे हैं। अगर हाँ सही बोल रहे हैं, इसमें बोलने वाली क्या बात है, पहना तो रही ही है। बहुत ज़बरदस्त कंट्री थी चाइना, और यहाँ पर आगे एक्सपीरियंस थोड़ा सा खतरनाक है, चलता है। ओके स्टॉप।